लेकिन जी अभी एक प्रश्न अभी भी रह गया, वो क्या? वेद में भगवान ने कहा कि मैं संसार बना करके उसमें प्रविष्ट हो गया, परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गया, यानी भगवान सर्वव्यापक है। कहु सो कहा जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, गीता में भी भगवान कहते हैं ये मुझसे व्याप्त है, ये सारा संसार। परमाणु परमाणु में भगवान व्याप्त है। तो फिर संसार के अनंत परमाणुओं का हमने सेवन किया, करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन भगवान का अनुभव हमको क्यों नहीं होता? भगवान तो अनंत माधुर्य का भंडार है और हमें तो एक नगण्य मधुरता वाली चीनी आदि का भी अनुभव होता है, और भगवान की मधुरता का कोई अनुभव नहीं होता। ना आंखों से उसका कोई अनुभव हो, ना कोई कानों से, ना कोई नासिका से, ना रसना से, ना त्वचा से, किसी भी इंद्रिय से भगवान का कोई अनुभव होता ही नहीं हमको। तो फिर हम कैसे मान लें कि भगवान सर्वव्यापक है? हाँ देखो, ऐसा है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान दिव्य हैं। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। मुंडकोपनिषद। भगवान दिव्य है। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति। वेद कहता है दिव्य है भगवान। निरूपम निर्गुणम व्यापि क्रियाहीनम परात् परम वदन्त्युपनिषत् संघा इदमेव ममानघम यदद्य मे त्वया दृष्टमिदं रूपमलौकिकम घनीभूतामल प्रेम सच्चिदानंद विग्रहम। पद्म पुराण। गुणात् परम वेद न ते स्वरूपम। भागवत। माया गुण गोपार। रामायण। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। दिव्य है वो, गीता भी कह रही है। तो भगवान दिव्य है, अलौकिक है, चाहे वो सर्वव्यापक भगवान हो या अवतार लेकर के आने वाले राम कृष्ण आदि हो, किसी भी रूप में भगवान होंगे, वो अलौकिक है, उनका स्वरूप चिदानंदमय है, दिव्य है। और हमारे पास जो ग्रहण करने वाली मशीन है, ये प्राकृत है, मटीरियल है, माया की बनी हुई है। तो माया की मशीन से, माया के उपकरण से हम माया से परे रहने वाले अलौकिक भगवान के अलौकिक स्वरूप को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। रामायण। अरे भाई, भगवान का अनुभव तो हमको तब होगा, चाहे आंखों से देखना हो भगवान को, चाहे कानों से उनके शब्द सुनने हो, चाहे नासिका से उनकी गंध लेनी हो, चाहे रसना से उनका रस लेना हो, चाहे त्वचा से उनका स्पर्श करना हो। ये सब अनुभव तो हमको तब हो सकते हैं जब हमारी आंख, नाक, कान आदि दिव्य हो, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब दिव्य हो, तब हमको भगवान का अनुभव हो सकता है। और ये सब है प्राकृत, माया की बनी हुई। इसीलिए भगवान का अनुभव हम लोग नहीं कर पाते। सर्वव्यापक भगवान की बात छोड़ो, जब अवतार लेकर के भगवान आते हैं तो भी हम उनकी अलौकिकता का कोई अनुभव नहीं कर पाते। उनको अपने समान इंसान साधारण समझ लेते हैं, परिणाम स्वरूप हम उनसे कोई लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि त्रिभिर गुणमयैर भावैरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। यानी ये लोगों की, जो मायाबद्ध लोग हैं, इनकी बुद्धि त्रिगुण से मोहित हो रही है।
माया के तीनों गुणों के अंडर में है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और मैं त्रिगुणातीत हूं, अलौकिक हूं। इसीलिए त्रिगुणात्मिका बुद्धि से ये लोग मुझ त्रिगुणातीत को नहीं समझ पाते, मेरा अनुभव नहीं कर पाते, मुझसे लाभ नहीं ले पाते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। गीता 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरे अवतार काल में ये लोग मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं अपने समान। मेरा जो अलौकिक स्वरूप है, अरे मेरा तो सब कुछ अलौकिक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। गीता, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है, मेरा स्वरूप भी दिव्य है, लेकिन ये लोग मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। मेरे शरीर को भी इस प्रकार देखते हैं जैसे पंच महाभूत का बना हुआ शरीर होता है, समझ नहीं पाते मुझको। तो सोचो, अवतार काल में जब भगवान साक्षात हाथ पैर लेकर सब प्रकट होते हैं, तब भी हम कोई लाभ उनसे नहीं ले पाते। उसका कारण भगवान में दोष नहीं है, उसका कारण हमारी जो ग्रहण करने वाली मशीन है वो गड़बड़ है, माया की बनी हुई है। इसीलिए सर्वव्यापक भगवान का हमें अनुभव नहीं होता, इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो हमारी गड़बड़ है, उसका कारण वो माया है। जैसे वो समझिए कि एक व्यक्ति है और उसको नीम खिलाई गई, कड़वी नीम, और उससे पूछा गया कि भाई ये नीम कैसी लग रही है तुमको, ठीक ठीक बताओ, बिल्कुल जैसा तुमको अनुभव में आ रहा है बस वैसा ही बताओ। तो उसने कहा ठीक ठीक बता रहा हूं, बिल्कुल जैसा मुझे अनुभव हो रहा है, ये नीम मुझको मीठी लग रही है। मीठी? ये तो कड़वी नीम है। अब फिलोसोफर हैरान कि ये भाई बात क्या है, ये झूठ भी नहीं बोल रहा है और कड़वी नीम को ये मीठा बता रहा है। अब एक दूसरा व्यक्ति है, उसको एक सफेद चीज दिखाई गई, सफेद फूल, सफेद धोती, सफेद कोई चीज। उससे पूछा कि बताओ ये किस रंग का है, वो कहता है पीला। अब और डबल हैरानी हो गई फिलोसोफर्स को कि ये कड़वी नीम को मीठी बोल रहा है और ये सफेद चीज को वो पीला बता रहा है। ये बात क्या है? जब और इंक्वायरी हुई, पता लगाया गया, तो पता चला कि अरे ये पहला वाला जो व्यक्ति है ये सर्पदंश है, इसको सांप ने काट लिया है, इसीलिए इसको कड़वी चीज भी मीठी लग रही है। और ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है, इसकी आंखों में पीलिया का रोग है, इसीलिए इसको सफेद वस्तु पीली दिखाई पड़ रही है। यानी उस वस्तु में गड़बड़ नहीं है, उसको ग्रहण करने वाली मशीन में गड़बड़ है। तो जो रोग हमारे अंदर है, पीलिया का रोग, उसके कारण हमको उस पीलेपन का ही अनुभव हो रहा है सफेद वस्तु में। इसी प्रकार ये जो त्रिगुण का रोग हमारे भीतर है, इसको लेकर के जब हम सर्वव्यापक भगवान का अनुभव करने चलते हैं तो भगवान का हमें कोई अनुभव होता नहीं, वो त्रिगुण के कारण वो त्रिगुण का ही हमको अनुभव होता है, माया का ही सर्वत्र अनुभव होता है हमको। यो समझिए, जैसे एक चींटी थी, तो वो चींटी एक दिन घूमने के लिए गई चीनी के पहाड़ पर। उसके साथ में उसकी एक सहेली चींटी भी थी, वो दोनों गई घूमने के लिए। जब रात को लौटी तो आपस में बात करने लगी, तो सहेली चींटी ने कहा कि अरे आज तो बड़ा मीठा खाया, इतना मीठा खाया, इतना मीठा खाया कि अंदर बाहर सब मीठा ही मीठा हो गया है। तो पहले वाली चींटी ने कहा कि अरे क्या बकबक करती है तू, मीठा खाया, अंदर बाहर मीठा मीठा हो गया। अरे चीनी के पहाड़ पे गई थी कि नमक के पहाड़ पे गई थी? यो बोलना कि नमक खाया। अब इन दोनों की बातें एक फिलोसोफर सुन रहा था, उसने कहा कि ये बात क्या है,
दोनों सहेली साथ साथ एक ही पहाड़ पर घूमने के लिए गई, चीनी के पहाड़ पर, और एक को चीनी का अनुभव हुआ, मिठास का, और दूसरी को नमक का अनुभव हुआ उसी चीनी के पहाड़ पर। आखिर ये बात क्या है? तो जब उस पहली चींटी का मुंह खोला गया तो उसमें नमक की एक डली रखी हुई थी। ओ, ये कारण है। ये नमक की डली मुंह में दबा करके चीनी के पहाड़ पर घूमी तो चीनी का इसको कोई अनुभव नहीं हुआ, इसको अंदर रहने वाले नमक का ही अनुभव हुआ। बस ठीक इसी प्रकार ये माइक इंद्रिय मन बुद्धि को लेकर के जब हम भगवान का अनुभव करने चलते हैं, चाहे वो सर्वव्यापक भगवान हो या अवतार लेकर के आने वाले भगवान हो, वो किसी भी रूप में हो, तो हमको भगवान का कोई अनुभव नहीं हो पाता। हमको जो है अपने अंदर रहने वाला वो जो त्रिगुण का अक्ष है वही पड़ता है सर्वत्र, और वही हमारे पास लौट करके आ जाता है। इसीलिए हमको भगवान का कोई अनुभव नहीं होता, वो हमारे अंदर गड़बड़ है। तो इसीलिए सारे शास्त्र वेद हमको भगवान की प्राप्ति का उपाय नहीं बताते। ध्यान दीजिए, भगवान की प्राप्ति का उपाय नहीं बताते शास्त्र वेद। शास्त्र वेद ये जो रोग है हमारे अंदर पीलिया का, इस रोग को मिटाने की तरकीब बताते हैं। उसी से सारे शास्त्र वेद भरे पड़े हैं। ये पीलिया के रोग को मिटा दो तो तुमको सफेद चीज सफेद नजर आएगी, तब तुमको वास्तविकता का अनुभव होगा। यानी ये माया रूपी पीलिया का रोग ये दूर करना होगा हमको सर्वव्यापक भगवान का अनुभव करने के लिए, या अवतार काल में उनके अलौकिक स्वरूप का अनुभव करने के लिए। और इसके लिए क्या तरकीब है? वही जो आपको पहले बताई गई थी, भगवान को जानना होगा। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। भगवान को जान करके ही ये माया का रोग जाएगा, कोई माया से उत्तीर्ण होगा और कोई मार्ग नहीं। भगवान को जानो। लेकिन जी वेद ने तो ऐसा कहा था कि भगवान को कोई जान ही नहीं सकता, और खाली कहा ही नहीं अपितु इतने सारे प्रमाण दे करके, लॉजिक दे करके इस बात को वेदों शास्त्रों ने सिद्ध भी कर दिया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है। वो प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। वो धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। वो प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। वो ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। और इतना ही नहीं, वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है, दूर से दूर भी है, समीप से समीप भी है, चलता भी है, नहीं भी चलता है। वो सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है, एक भी है, अनेक भी है। वो अजन्मा है लेकिन अनंत बार जन्म भी लेता है। वो कालात्मा है लेकिन डरता है। वो आत्मा राम है लेकिन ब्रजांगनाओं के साथ रास भी करता है। वो अकर्ता भी है, सृष्टि करता भी है, न्याय करता भी है, कृपा करता भी है। धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है, कार्य से भी परे है, कारण से भी परे है, सृष्टि से भी परे है, सृष्टि के सूक्ष्म कारण से भी परे है, भूत से भी परे है, भविष्य से भी परे है, वर्तमान से भी परे है। वो समस्त इंद्रियों से रहित है किंतु समस्त इंद्रियों के विषयों को भी ग्रहण करता है। आंख नहीं किंतु देखता है, कान नहीं किंतु सुनता है, नासिका नहीं किंतु सूंघता है, रसना नहीं किंतु रस लेता है, त्वचा नहीं किंतु स्पर्श करता है, मन नहीं किंतु सोचता है, बुद्धि नहीं किंतु निश्चय करता है, इत्यादि अनंतानंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है भगवान। इसीलिए खिद्यति धीर विदामिह, सरस्वती बृहस्पति भी भगवान को नहीं जान पाते। बड़े से बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि से भी भगवान सर्वथा परे है। लेकिन आप लोग घबराए नहीं। जैसा कि मैंने इशारा किया था पहले, भगवान को जानना इतना सरल है कि एक पैसा कमाना कठिन है, लेकिन भगवान को जानने में उतनी मेहनत भी नहीं। गधा भी जान सकता है भगवान को, इतना सरल है भगवान को जानना।
वो भी वेदों ने बताया है, इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान को जानने की क्या तरकीब है, ये अब आप लोगों को कल बताई जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।